अब हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले हम करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 1। पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर was 2,35,471 in the year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? मतलब population of Sundarnagar was 2,35,471 in the year 1991. जो सन 1991 था, सुंदरनगर की पॉपुलेशन थी 2,35,471। इन द ईयर 2001, 2001 में इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय, इसका मतलब है इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय, ये पाया गया, ये पॉपुलेशन बढ़ चुकी है 72,958 और बढ़ चुकी है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001? आप बताएं 2001 में पॉपुलेशन कितनी है। दो चीज आपको इसमें दे रखे। 1991 में जो पॉपुलेशन थी वो थी 2,35,471। 2001 में इट वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज बाय, ये पाया गया, ये बढ़ चुकी है। कितनी बढ़ी थी? 72,958। अब आपको ये पता लगाना है हमें करना क्या है इसमें। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001 पूछा है। अब बताओ 2001 में कितनी बढ़ी। बहुत आसान है, इसको ऐसे समझे। आपकी बुआ जी घर आई, आपको 100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 100 रुपए। 1 घंटे बाद आपके मामा जी भी आए और आप पे ये पाया गया आप पे भी 100 रुपए थे और 50 रुपए और बढ़ गए आप पे, उन्होंने 50 दिए। तो अब आपके पास कितने हैं? क्या करेंगे? प्लस 150 रुपए हैं आपके पास। पहले 100 थे, अब 50 और हो गए, तो कितने? 150 रुपए। सेम कंसेप्ट इस पे लग रहा है। पहले पॉपुलेशन कितनी थी? 2,35,401। 2,35,471। इट वॉज इंक्रीज बाई, कितनी बड़ी? 72,950। लिखते कैसे? वंस के नीचे वंस लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 और 10,000 के नीचे 10,000। प्लस करना है बस आपको इसमें और आपका आंसर आ जाएगा। 1 + 8 9, 7 + 5 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी, 1 + 9 10 + 4 14, 1 कैरी, 1 + 5 6, 6 + 2 8, 3 + 7 10, 1 + 2 3, कॉमा लगा देता हूँ, 1 2 3 1 2। तो पॉपुलेशन कितनी थी 2001 में? 3,08,429। आपको लास्ट स्टेटमेंट में ये लिखना है, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001 वाज, मैं लिख दूं यहाँ पे, द, हैंग हो रहा है बोर्ड थोड़ा, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, पॉपुलेशन इसे पता नहीं क्या हो गया, हैंग क्यों हो रहा है। ऑफ द सिटी इन, ऑफ द सिटी इन 2001 वॉस, ये आपका आंसर होगा। स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखना जरूरी है, जो उसने पूछा था वो आपको लिखना पड़ेगा। 3,08,429, 3,08,429 आंसर। सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2। इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसाइकिल सोल्ड इन द ईयर 2002 to 2003 was 7,43,000. In the year 2003 to 2004, number of bicycles sold was 8,100,000. In which year more bicycles sold and how many more? मतलब in one state, एक स्टेट में number of bicycles sold in the year 2002 to 2003 was 7,43,000. एक स्टेट में ये पाया गया जो सन 2002 से 2003 के बीच में, 2002 की ही बात हो रही है, इसको लिखने का तरीका यही होता है। 2002 से 2003 में कितनी साइकिल बेची उन्होंने? 7,43,000, 7,43,000। इन द ईयर 2003 to 2004, 2003 में इसमें कितनी बेची? नंबर ऑफ बाइसाइकिल सोल्ड वाज 8,100,000।
8,00,100. इन विच ईयर मोर बाइसाइकिल सोल्ड? सबसे पहले उसने पूछा कौन से ईयर में ज्यादा बाइसाइकिल बिकी, आप बताइए। 2002 में 7 लाख बिकी थी, 2003 में 8 लाख। किसमें ज्यादा बिकी? ऑब्वियसली 2003 में। तो पहले का आंसर तो आ गया। इन 2003 to 2004 more bicycles were sold. more bicycles, जो वो आपसे पूछेगा बस आपको उतना ही बताना है, आगे का ज्यादा नहीं बता। more bicycles were sold, कर दिया मैंने इतना। आगे हम क्या पूछा? एंड हाउ मेनी मोर, कितनी ज्यादा बिकी। अंतर पूछ रहा है, अंतर, डिफरेंस, मतलब डिफरेंस मीन से होता है माइनस। 7,43,000 यहाँ बिकी थी, 8 लाख यहाँ बिकी थी। तो इसमें कितनी ज्यादा बिकी, आपको अंतर निकालना है। माइनस करने का रूल होता है, बड़ा नंबर आप ऊपर लिखते हैं, 7 लाख से मत माइनस कर देना। 8,00,100, हमें करना है 7,43,000, 1 10 100,000 10,000 माइनस करना है आपको। डिफरेंस पूछा था आपने, कितनी ज्यादा बिकी। 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 10 में से 3 गए 7, माइनस करना आपको आता होगा दोस्तों। 9 में से 4 गए 5, 57,100। हाउ मेनी मोर? 57,000 मोर बाइसाइकिल वर्ड, मोर लिखते ना यहाँ पे। अरे यार सॉरी। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल 3, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश एवरी डे। ठीक है, एक टाउन न्यूज़पेपर है, पब्लिश आपको पता ही होगा, छाप रहे हैं, एवरी डे, रोज डे पब्लिश हो रहा है। 1 कॉपी हैज 12 पेजेस, एक कॉपी में 12 पेजेस है। एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड, 11,980 कॉपी रोज प्रिंट हो रही। हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे? आपको टोटल पेजेस बताने हैं। समझिए क्या कह रहा है, करना क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, हमें करना क्या है। टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, 1 न्यूज़पेपर में कितने पेज हैं? 12। अगर मैं आपसे पूछूं 2 न्यूज़पेपर में कितने होंगे, डबल कर दो, 12 + 12 24 पेज होंगे। 3 न्यूज़पेपर में कितने होंगे? 36 होंगे। चाहे आप ऐसे गिन रहे होंगे कि 12, एक में प्लस कर दिया 12, फिर 12, 36 आ गए। क्लियर? दूसरा तरीका होता है मल्टीप्लाई कर दो सीधे, जैसे मैंने पूछा 3 के, तो एक में कितने थे? 12, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 12 36। मैं पूछ रहा 10 में बताओ कितने? 10 न्यूज़पेपर में सर, एक में कितने थे? 12, 120 पेजेस होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई इन रिपीटेड एडिशन आ गए, तो आपको इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। किसके किससे? एवरी डे 11,980 कॉपीज वर आर प्रिंटेड, 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड। इतने न्यूज़पेपर छप रहे थे डेली, और एक पेज में कितने थे? एक न्यूज़पेपर है 12 पेजेस, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से। 2 zeros are 0, 2 8s are 16, 1 carry, 2 9s are 18, plus 1 19, 2 1s are 1, plus 1 3, 2 1s are 2, 1 zeros are 0, 1 8s are 8, 1 9s are 9, 1 1, 0 6 9 8 17 30, 1 plus 2 3 plus 4 1, कॉमा लगाता हूँ, 1 2 3 1 2, 1,43,760 पेजेस। आंसर आ गया दोस्तों। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, अ बुक्स एक्सिबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक बुक्स एक्सिबिशन लगाया गया 4 days के लिए स्कूल में। एक्सिबिशन क्या होता है? चीजों को सजाकर दिखाने की जगह, मेला। जैसे मेला टाइप के नहीं लगता, और बुक टाइप के स्टॉल्स लगते हैं, वो लगाया गया एक स्कूल में। वाज हेल्ड फॉर 4 days, 4 दिन के लिए वो लगाया गया। Number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and final day was respectively 1,094, 1,812, 2,050 and 2,751। तो टिकट्स बेचे गए पहले, दूसरे, तीसरे और लास्ट डे में, वो थे इतने।
यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है। देखो, जब इसने बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फाइनल डे इतने इतने टिकट, तो आप पता कैसे लगाइए। मैं कह दूंगा सेकंड डे में तो सर 1094 बिके थे, थर्ड डे में सर 1812 बिके थे, तो कुछ भी हो सकता है ना। मैंने क्या रखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डे कौन से दिन कितने बिके थे। तो जब रिस्पेक्टिवली आप लगा देते हो, रिस्पेक्टिवली आप लगाते हो फर्स्ट और फर्स्ट, पहले दिन 1094, सेकंड दिन 1812, थर्ड दिन 2050 और फाइनल डे 2751, इसलिए रिस्पेक्टिवली लगाया जाता है। क्रमांक आप कह सकते हो ऑर्डर में, वो पहला नंबर पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए। अगर रिस्पेक्टिवली यहाँ पे नहीं होता तो आप यही नहीं बता पाते कि सेकंड दिन में कितने बिके, कितने इतने इतने। क्लियर, रिस्पेक्टिवली आपके काम आएगा आगे, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन करा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 डे। आपको निकालना है टोटल कितने बिके थे, पहले दिन इतने, दूसरे इतने, तीसरे चौथे। क्या करना है इसमें, प्लस करना है सबको, बस बहुत आसान सवाल है। पहले दिन बिके 1094, 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050, फाइनल डे 2751। क्लियर, मैं कैसे बता पा रहा हूँ कौन से दिन कितने बजे, इस रिस्पेक्टिवली की हेल्प से, वरना आप कंफ्यूज हो जाते। टोटल पूछा हुआ, प्लस कर दिया सबको। 4 + 2 6, 6 + 1 7, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 2 कैरी, 2 + 8 10, 10 + 7 17, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 1 3 + 2 5 + 2 7, 7707 टिकट बिके। लास्ट में आप ये पूछेंगे, जो आपसे उसने पूछा है वो आपको लिखना जरूरी है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल दी 4 डेज। तो आप यही लिखेंगे, द स्टेटमेंट से लिखिए टोटल, वरना आपको मार्क्स कटने के पूरे चांसेस है। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज वर, जो आपका आंसर आया 7707, 7760 टोटल टिकट बिके थे और सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक बहुत ही मशहूर क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार मतलब अभी तक, इसने अभी तक स्कोर कराए 6980 रन टेस्ट मैचेस में। शेखर एक बहुत ही मशहूर क्रिकेटर है और अभी तक इसने 6980 रन मार दिए हैं। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, और वो चाहता है वो 10,000 रन पूरे करे। हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड, उसको कितने और रन बनाने पड़ेंगे। समझे, वही वाला एग्जांपल ले लो। आपके पास 100 रुपए है, आप चाहते हो मेरे 150 रुपए हो जाए, तो आपको कितने रुपए और चाहिए। यहाँ तो आप बता पा रहे हैं 50, पर बताया कैसे, माइनस करके। क्लियर, और माइनस में बड़ा नंबर ऊपर आता है, ये नहीं आप 100 में से करोगे माइनस। तो इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितने रन उसे और कितने रन मारना चाहते हैं, 10,000, और अभी तक कितने मारे हुए, 6,980, 6,980। माइनस करेंगे, जीरो का जीरो, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 9 गई 0, और 9 में से 6 गई 3। 3020 रन उसको और चाहिए। क्या पूछा था, हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड, तो आप लिखते हैं ही नीड्स 3020 मोर रन, 3020 मोर रन्स। इतने आसान सवाल आपके पास हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट। एक इलेक्शन में जो कैंडिडेट जीता, सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट, उसको मिले 5,77,500 वोट्स। एंड हिज नियरेस्ट राइवल मीन्स मुकाबला करने वाला, कॉम्पिटिटर जो उसके पोजीशन में खड़ा हुआ था, सिक्योर्ड 3,48,700 वोट, उसको कितने मिले, 3,48,700 वोट। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, जो ये इलेक्शन जीता है वो कितने वोट ज्यादा से इलेक्शन जीता है। क्लियर, जीतने वाले को इतने वोट मिले और हारने वाले को कितने मिले, इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा था, कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस मीन्स
माइनस सब्ट्रैक्ट करना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। जीतने वाले को मिले 5,77,500 वोट्स, हारने वाले को मिले 3,48,700 वोट्स। पूछ रहे हैं इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, जीतने वाला कितने ज्यादा वोटों से जीता, माइनस करूंगा 0 से 0 0, 15 में से 7 गए, आपका आया 8। 17 में सॉरी 15 में से 7 गए 8 आया, 16 में से 8 गए 8, 6 में से 4 गए 2 और आपको 5 में से 3 गए 2, 1 2 3 1 2, 2,28,800 ज्यादा वोट से वो जीत गया है। तो जो सवाल ने पूछा था, बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, दिस सक्सेसफुल कैंडिडेट, सवाल में से ही आपको देख के लिखना है जो उसने पूछा है, दिस सक्सेसफुल कैंडिडेट win the election by win the election, ये लास्ट स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। बाय कितने वोट से जीता, 2,28,000, 2,28,800 वोट्स। क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। मतलब कीर्ति बुक स्टोर ने बेची बुक्स ₹2,85,891 की उसकी वैल्यू थी, इतने रुपए की उसने फर्स्ट वीक ऑफ जून में बुक बेची। एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, सेम मंथ के जून के सेम महीने में सेकेंड वीक में इतने रुपए की बुक्स बेची। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, टोटल कितने रुपए की उसने दोनों हफ्ते में बुक्स बेची। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, कौन से हफ्ते में ज्यादा सेल हुई, एंड बाई हाउ मच, और कितने से ज्यादा हुए। इसने आपसे 3 चीजें पूछ रखी है। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, पहली चीज दोनों हफ्तों में कितनी की सेल हुई। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, कौन से हफ्ते में ज्यादा हुई, एंड कितने से ज्यादा हुई। एक एक करके हम सबके आंसर देते हैं। सबसे पहले उसने पूछा दोनों हफ्ते में कितने की सेल हुई। पहले हफ्ते में कितने की हुई थी, 2,85,891 थी। फर्स्ट वीक में इतने रुपए की बुक्स बिकी थी। सेकेंड वीक में 4,768 रुपीज की बुक बेची थी। टोटल कितनी बिकी प्लस कर देंगे, 1 + 8 9, 9 + 6 15, 1 कैरी, 8 + 8 16, 1 + 5 6 8, 2 + 4 6, कॉमा लगाओ 1 2 3 1 2, 6,86,659 की दोनों हफ्ते में बुक बेची थी। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। द सेल फॉर द 2 वीक्स, द सेल, पहला जो उसने हमसे पूछा था, द सेल फॉर द 2 वीक्स, ये आप सवाल से देख के लिखना, ठीक है। द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर वॉज कितने की, 6,86,689। पहला। दूसरा पूछा इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, कौन से हफ्ते में ज्यादा बिकी थी। पहले हफ्ते में 2 लाख की, दूसरे हफ्ते में 4 लाख की। तो कौन से हफ्ते में, सेकेंड वीक में। इन सेकेंड वीक, दूसरा जो उसने पूछा था, इन सेकेंड वीक द सेल वॉज ग्रेटर, सेल वॉज ग्रेटर। जितना वो पूछ रहा है मैं उतना बता रहा हूं बस। बाय हाउ मच, बाय ये मैं निकाल लूंगा अब कितनी ज्यादा सेल हुई थी। क्लियर, ये कैसे निकालेंगे आप, इस चीज को समझिए। पहले हफ्ते में 2 लाख की बुक बिकी थी, दूसरे हफ्ते में 4 लाख कुछ की। तो क्या करेंगे, अंतर निकालना है, डिफरेंस, कि कितने के अंतर है भाई, कितनी ज्यादा बिकी, बड़े नंबर से माइनस करना, ठीक है। तो 4 लाख बड़ा होता है तो मैं पहले 4 लाख लिखा।
दूसरे आप लेफ्ट 2,85,891 माइनस कर देंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा। कितने का अंतर है इसमें? 8 में से 1 गए 7, 16 में से 9 गए तो 7, 16 में से 8 गए तो 8, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, 3 में से 2 गए 1, कॉमा लगाया 3 2। 1,14,877 ज़्यादा थे। 1,14,877। सम थे कैसे करा? पहले उसने पूछा था हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, तो मैंने प्लस करके बता दिया। सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर वॉज 6,86,659। फिर उसने पूछा इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, मैंने बता दिया इन सेकेंड वीक द सेल वॉज ग्रेटर। बाय हाउ मच माइनस करके डिफरेंस निकाल दे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस अंतर क्या होता है? डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्शन, माइनस करना, ये यहीं से पता चल गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा और लीस्ट मतलब छोटा। 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। क्लियर? ध्यान से समझे। फाइंड द डिफरेंस, आपको अंतर निकालना है। किसके बीच का अंतर निकालना है? ग्रेटेस्ट और लीस्ट, सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर 5 डिजिट का, जो आप इन नंबर से मिलके बनाएंगे। ईच ओनली वंस, ईच मतलब हर एक को आप एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे बड़ी डिजिट आपको पहले उठानी पड़ेगी। कौन सी सबसे बड़ी? इसमें 7, फिर सबसे बड़ी डिजिट 6, फिर 4 3 2। क्लियर? ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ी डिजिट के हिसाब से आप लिखे, स्मॉलेस्ट में उल्टा सबसे छोटी डिजिट हम उठाएंगे। सबसे छोटी 2 3 4 6 7। तो इन डिजिट से सबसे बड़ा नंबर ये बन सकता है और सबसे छोटा नंबर ये बन सकता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, इनके बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस में माइनस, माइनस कर देते हैं। 7 6 4 3 2 माइनस 2 3 4 6 7, 2 3 4 6 7। आंसर आया 12 में से 7 गए 5, 12 में से 6 गए 6, 13 में से 4 गए 9, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 52,965। तो आपका आंसर आया 52,965, कॉमा लगा दिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, a machine on an average manufactures 2,825 screw a day। एक मशीन लगभग 2,825 स्क्रूज एक दिन में बना रही। कितने स्क्रू बना रही? 2,825। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। जनवरी के 2006 के जनवरी में इसने कितने स्क्रू बनाए होंगे? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए जनवरी में कितने डेज होते हैं। ऑब्वियसली 31। कितने डेज होते हैं? 31 डेज। इनडायरेक्टली वो आपको घुमा रहा था, बस आपको बताना है अगर एक दिन में इतने स्क्रू बनाती है तो 31 डेज में कितने बनाती है। अगर मैं आपसे पूछ रहा एक दिन में, ये देखिए 2,825 बना रही है, 10 दिन में कितने बना रही है? क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपल 2,825, जो कि आपका आंसर आएगा 28,250। 28,250 स्क्रू बना रही है। उसने पूछा 31 डेज में, तो आप क्या करेंगे? 31 को मल्टीप्लाई कर दोगे एक दिन में 2,825। जितने का भी दिन का वो पूछा है आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 दिन का पूछता तो 4 से कर देते, 7 का तो 7 तक। यहाँ हमसे 31 पूछा, अभी इनडायरेक्टली जनवरी लिख के, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे किस किस को? 2,825 इंटू 31। 1 5 are 5, 2 8 2, 3 5 are 15, 1 carry, 3 2s are 6, plus 1 7, 3 8s are 24, 2 carry, 3 2 the 6, plus 2 8, 5 7 15 7 8। कितने बना रही? 87,575 स्क्रू। तो आप इस स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006 इट प्रोड्यूस 87,575 स्क्रू।
क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विथ हर। एक मर्चेंट मतलब व्यापारी था, उसके पास इतने रुपए थे। कितने रुपए थे? 78,592 रुपीज उसके पास थे। लेडीज थी। सी प्रोड्यूस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। उसने एक 40 रेडियो सेट्स का ऑर्डर दिया एट ₹1200 ईच मतलब हर एक रेडियो कितने का था? 1200 रुपए का। तो 40 कितने होंगे वो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। क्लियर? इसमें आपको डायरेक्ट नहीं कर रहा कि मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया, एडिशन कर दिया आंसर आ गया। नहीं, इसमें आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा सवाल। समझिए आसानी से। एक मर्चेंट थी, उसके पास कितने रुपए थे? 78,592। क्लियर? उसने ऑर्डर किया 40 रेडियो का, जिसकी कीमत थी हर एक की ईच मतलब हर एक 1200 रुपए। अगर एक रेडियो 1200 का था तो 40 कितने के होंगे? सिंपल वही रूल, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1200 इंटू 40। 40 का पूछा तो 40 से 5 का पूछता, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 0 0 4 जीरो सर 0 0 4 2 सर 8 4 1 4 प्लस करा 0 0 0 8 और 4 कॉमन आया 48,000 रुपीज के थे। 40 रेडियो कितने के थे? 48,000 रुपीज के। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। अब उसके पास कितने रुपए बचे होंगे? कितने रुपए लाई थी वो अपने साथ? 78,592 रुपीज। इतने उसके खर्च हो गए। क्या करेंगे? माइनस करके निकाल देंगे भाई। इतने रुपए वो लेके आई 78,592 और इतने का उसने सामान खरीद लिया, रेडियो। 48,000 के रेडियोस खरीद लिए उसने। माइनस करा, कितने रुपए बच गए? 29503। 30,592 रुपीज उसके पास बच गए हैं। यही आपसे पूछा था, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। स्टेटमेंट यही से देख के लिख देना। 30,592 मनी विल रिमेन with her after the purchase. Simple. Question number 8. A student multiplied 7,236 by 65. एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई कर दिया 7,236 को किससे? 65 से। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56, उसको इंस्टेड मतलब उसको करना था 56 की जगह उसने 65 से कर दिया। इंस्टेड का मतलब उसकी जगह। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56, उसे किससे करना था? 56 से। कर किससे दिया? 65 से। बाय हाउ मच वॉज दिस आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब जो उसका आंसर आया ऑब्वियसली 65 से मल्टीप्लाई करके बड़ा आंसर आया होगा, तो पूछ रहा है हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर, कितना ज्यादा बड़ा उसका आंसर आया करेक्ट आंसर से। क्लियर? तो पहले हम दोनों आंसर निकाल लेते हैं। जब उसने 65 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर क्या आया होगा? 5 6 आर 30, 5 3 आर 15 प्लस 3 18, 5 2 आर 10 प्लस 1 11, 5 7 आर 35 36, 6 6 आर 36 3 कैरी, 6 3 आर 18 प्लस 3 21, 2 1, 6 2 आर 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 6 7 आर 42 प्लस 1 43, 0 8 प्लस 6 14, 1 plus 1 2 plus 1 3, 6 plus 4 10, 0 1 carry, 1 plus 3 4 plus 3 7, 4 7 0 3 4 0। जब उसने मल्टीप्लाई करा 7 2 3 6 को 65 से, तो उसका आंसर ये आया 4 7 0 3 4 0। कॉमा लगा देता हूँ 1 2 3 1 2। क्लियर? अब जब उसने करना किससे था? 56 से। तो 56 से करा तब क्या आंसर आया वो भी चेक कर लेते हैं। सेवन थाउजेंड 236 को करना था 56 से, उसने कर दिया था 65, तो 65 से ये आंसर आया था। 56 से फिर उसने करा तो क्या आंसर है? 6 6 36, 6 3 18 प्लस 3 21, 6 2 12 प्लस 2 14, 6 7 42 प्लस 1 43, 5 6 30,
3 कैरी, 5 3 ज़ार 15 प्लस 3 18, मल्टीप्लाई करना आता होगा आप लोगों को, ठीक है। 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 5 7 ज़ार 35 प्लस 1 36। अगर नहीं आता तो मैंने इसके लिए भी वीडियो बना रखी बेसिक सीरीज में, वहाँ से दे दीजिएगा। 6 1 4 8 12, 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 6 10, 3 प्लस 1 4। बेसिक सीरीज में मैंने मल्टीप्लाई भी आपको करना सिखा रखा है 5 से देखिए, इसलिए मैं भी स्पीड में कर रहा हूँ। तो जब उसने 7236 से की मल्टीप्लाई 56 से करी, सही नंबर से करी, तब आंसर आया आपका 405216, कॉमा लगाया 3 2। क्लियर? इसको मिटा देता हूं। तो आंसर आना चाहिए था उसका 4,05,260 और आ कितना था 4,70,000। ऑब्वियसली 4 लाख छोटा था, 4,70,000 बड़ा होता है। तो अब उसने पूछा हाउ मच वॉज द आंसर ग्रेटर, कितने का बड़ा आ रहा है, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, इस और इस आंसर के बीच में कितना डिफरेंस है, माइनस करके आप आंसर को निकाल लेंगे। 4,70,340, ये उसका गलत आंसर है और सही आंसर था ये 4,05,216। डिफरेंस निकाल रहे हैं इनके बीच में कितने का अंदर है, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, 10 में से 5 गए 5, 6 में से गए 6। 65,124 ज्यादा उसका आंसर आ रहा था। अब इसको स्टेटमेंट वहीं से लिख ले, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, वही लिख दे। हिज आंसर वॉज 65,124 ग्रेटर, इतना बड़ा आ रहा था आंसर, ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ये तो आप स्टेटमेंट से ही लिख दीजिएगा, ठीक है। बस जो पूछा हो उसने वो हमारा आंसर निकाल, देन द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं इस एक्सरसाइज में, ध्यान से समझिए। टू स्टिच अ शर्ट, स्टिच मीन्स सिलना। एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को सिलने के लिए कितना कपड़ा लगा, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, और टोटल कपड़ा अभी हमारे पास है 40 मीटर। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। 40 मीटर में से हम कितनी ऐसी शर्ट्स बना सकते हैं और हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना कपड़ा हमारे पास बच जाएगा। अब इसे कंफ्यूज हो रहे होंगे आप करने में। सबसे पहला रूल है यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ मीटर भी है और सेंटीमीटर भी है, ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसको एक ही यूनिट में हम चलाएंगे। सबसे पहले 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को मैं एक ही यूनिट में दे रहा हूँ, इसे मैं सेंटीमीटर में बदल रहा हूँ। तो आपको पता चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिखा, 2 मीटर में कितने होते होंगे, 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, आपका आंसर आया 215 सेंटीमीटर। क्लियर? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का मतलब होता है 215 सेंटीमीटर। 40 मीटर को मैं बदलता हूँ 40 मीटर, 40, अरे यार सॉरी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो 40 में कितने, मल्टीप्लाई कर दो, 4000 सेंटीमीटर। अब इससे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास कपड़ा है 4000 सेंटीमीटर और एक शर्ट को बनाने के लिए लग रहा 215 सेंटीमीटर कपड़ा। तो वो पूछ रहा है अब बताओ आप कितनी शर्ट बना सकते हो। प्लस नहीं हो रहा, माइनस नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डिवाइड करना है हमें इसमें, समझ रहे। 4000 कपड़े को 215 सेंटीमीटर में हमें बांटना है, डिवीजन हो रहा है। डिवीजन में आपको सिखा देता हूं। यहाँ पे 4000 सेंटीमीटर कपड़े से 215 की कितनी टी शर्ट बनेंगे, 215 बन गई। 215 के टेबल में 4 आता है, नहीं, जोड़ने के लिए 0 लगाते हैं ना, डिवीजन के रूल्स मैंने बता रखे हैं आपको। 400 को काटेंगे, 215 बन जा 215, माइनस करा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गए 8, 3 में से 2 गए 1 और एक 0 नीचे।
अब आप चेक करेंगे 215 की टेबल में इससे छोटा नंबर या ये नंबर कब आता है। मल्टीप्लाई कर करके आप चेक करेंगे। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं यहाँ पे। 215 6 को मैं ट्राई कर रहा हूँ। 1290 बहुत दूर हूं मैं अभी। 215 7 से ट्राई कर लो। 1505 अभी भी मैं पास पहुंच सकता हूँ। तो 215 इंटू 8 1720। अब इससे आगे मैं जाऊंगा तो 1900 कहीं पे पहुंच जाऊंगा। क्लियर। तो 215 8 आर 1720। क्लियर। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ 215 9 से बड़ा आंसर आ रहा था 1900 बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा। तो आपको माइनस करके आया आंसर 0। 5 में से 2 गई 3, 8 में से 7 गए 1, 130। कितनी शर्ट बनेगी? 18 शर्ट्स आपकी बनेगी और ये आपका रिमाइंडर बच गया। कितना कपड़ा बच गया? 130 सेंटीमीटर कपड़ा आपका बच गया। ये इसका आंसर आ गया। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच? तो आप लिख दीजिए 18 शर्ट्स। 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। सिल सकते 18 आप सिल सकते हैं। और हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन? 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। क्योंकि कम पड़ रहा है, पूरा हमें 215 चाहिए होता है, इसका 120 का क्या करूँ, कपड़ा तो 215 चाहिए। क्लॉथ विल रिमेन। ये आपका आंसर आ गया है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस वाले सवाल में। क्लियर। तो आपको मैंने बता दिया, सबसे पहले यूनिट चेंज करी और आपको पता लगाना था डिवीजन। ऑब्वियसली पता चल रहा, एडिशन हो नहीं रहा, सब्ट्रैक्शन हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई हो नहीं रहा। 4000 मीटर कपड़े को, 4000 सेंटीमीटर कपड़े को 215 में हमें बांट देना है। डिवाइड करके आपने आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 10। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वे 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg? मतलब मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, मेडिसिन दवाइयां बॉक्सेस में पैक है। ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम। ईच मतलब हर एक का जो वेट है, हर एक का वेट है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन? ऐसे कितने बॉक्स में एक वैन में लोड कर सकता हूं विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब इससे ज्यादा वो कैरी नहीं कर सकती। 800 किलोग्राम से ज्यादा वो कैरी नहीं कर सकती। तो ऐसे 4 किलो 500 ग्राम के कितने बॉक्स में इस वैन में लोड कर सकता हूँ। सबसे पहले वही चीज आ गई, 2 यूनिट मुझे यहाँ दिख रही, केजी और ग्राम। इसको मैं एक यूनिट में बदलूंगा, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। आपको पता ना होना चाहिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1000। 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 4 किलो में 4000 प्लस 500 ग्राम। आंसर आया 4500 ग्राम। क्लियर। 4 किलो 500 ग्राम का मैंने लिख रहा है 4500 ग्राम। यूनिट सेम होनी चाहिए। ग्राम में यूनिट चल रही तो इसको भी चेंज करो 800 किलो। 1 किलो में कितने ग्राम? 1000, तो 800 किलो में मल्टीप्लाई कर दिया। 1 2 3 4 5। डायरेक्ट तरीका ये, आप जीरो बढ़ा दो 8 बन जाए, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो और बढ़ा दी। क्लियर। अब देखिए, अब आपको पता लगाना है इसमें हमें करना क्या है। एडिशन नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, डिवाइड करना है आपको इसमें। समझ रहे हैं आप लोग? इतने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाइक 8 लाख ग्राम में ऐसे कितने बॉक्सेस आपको रखने हैं। डिवीजन आपको करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं डिवाइड करके आपको दिखाता हूं। 4500 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर डिवीजन आपको नहीं आता है तो मैंने बेसिक सीरीज में आपको सब सिखा रखा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप वहां से देख सकते हैं। 8 नहीं आता, 80 नहीं आता, 800 नहीं, 8000 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 4500 इंटू 1 इज इक्वल टू 4500 और 4500 इंटू 2 इज इक्वल टू 9000। 9000 बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं से 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4500
माइनस करा, 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3। एक बारी में इन नंबर उतरा 0। अब आप चेक करेंगे 4500 के टेबल में 35,000 आता है या इससे छोटा नंबर कब आता है। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा, आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सवाल बहुत इजी है, सारा का सारा गेम कैलकुलेशन का है। अगर आपको कैलकुलेशन आती होंगी तभी आप इनको कर सकते हैं। किंतु मैं 8 से ट्राई करके देख रहा हूं क्या आ रहा आंसर। 36,000 बड़ा आ रहा है इससे, तो छोटा नंबर से मैं ट्राई करूंगा। 4500 इंटू 7, 45 इंटू 7 होता है आपका 31,500। 8 से नहीं कर सकता क्योंकि 36,000 बड़ा आ रहा है नंबर। माइनस करा, 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गए 3 और 8 0 में 8 0। वापिस वही नंबर रिपीट हो गया 35,000। 4500 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से, 31,500। माइनस करा, 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गए 3, 3500 आपका रिमाइंडर आ गया। पॉइंट में नहीं लाना आपको, तो आपका आंसर आ गया। कितने बॉक्स लोड कर सकते हो 177। अब ये डिवीजन नहीं हो रहा है क्योंकि 4500 1 आर 45, ये छोटा नंबर आ रहा है। तो आपका आंसर आ गया है हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड। 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड। बस उसने आपसे यही पूछा था, रिमाइंडर वगैरह कुछ नहीं पूछा। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, तो मैंने लिख दिया 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड। क्लियर। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस। जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे आप समझिए, ये स्कूल हो गया, ये स्टूडेंट का हाउस हो गया। मैं लिख देता हूँ स्कूल और हाउस। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। 1 किलोमीटर 875 मीटर। स्कूल से हाउस का डिस्टेंस इतना है। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज। पर डे वो दोनों चलती है, मतलब पहले घर से स्कूल जाती है फिर स्कूल से घर जाती है। बोथ वेज दोनों चल रही है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। आपको बताना है 6 दिन में टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रही है। सवाल को करने का तरीका क्या है वो समझिए। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे 2 यूनिट मुझे दिख रही है, किलोमीटर और मीटर। सबसे पहले मैं इसकी सेम यूनिट करूंगा। 1 किलोमीटर 875 मीटर। आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर प्लस 875 मीटर, टोटल कितना हो गया 1875 मीटर। उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है 1875 मीटर। तो पहले वो घर से स्कूल जा रही 1875 मीटर, फिर वापस स्कूल से घर जा रही 1875 मीटर। तो टोटल कितना कवर कर दी। पहले घर से स्कूल गई 1875 चली, फिर स्कूल से घर गई, वापस से इतना ही चली। 5 + 5 10, 7 + 7 14 + 1 15, 8 + 8 16 + 1 17, 1 + 1 + 1 3, 3750 मीटर। 1 डे में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। डिस्टेंस कवर्ड एक दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है इज इक्वल टू 3750 मीटर। समझ गए आप बात को। पहले स्कूल से घर गई 1875, वापस स्कूल से घर गई 1871, प्लस कर दिया 3750 मीटर। आप बोल रहे हो 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डे। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। क्या करेंगे बताइए। एक दिन में इतना, 2 दिन का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई, 3 दिन का मल्टीप्लाई। क्लियर। तो 6 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 3750, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जितने भी दिन का पूछ रहा है आपको मल्टीप्लाई कर देना है सीधा सीधा।
मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार करना। मल्टीप्लाई करते हैं 3750 से 60 मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 डेज का पूछता तो 6 से करा है, 10 का पूछता तो 10 से करता, 15 का तो 15 से। 6 0 7 0, 6 5 7 30, 6 7 7 42 प्लस 3 45, 6 3 7 18 प्लस 4 22, 22,500 मीटर। 22,500 मीटर। अगर आपको इसे किलोमीटर में लिखना है तो आप उसको किलोमीटर में भी लिख सकते हैं, 22 किलोमीटर 500 मीटर, दोनों ही आंसर सेम आएंगे आपके। 22,000 मीटर मतलब 22 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इस एक्सरसाइज के ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। अब वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड। वेसल मीन्स बर्तन, एक बर्तन में 4 लीटर 500 ml कर्ड, कर्ड मीन्स दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस, कितने ग्लासेस में, ईच ऑफ 25 ml, हर एक की जो कैपेसिटी है ग्लास के 25 मिलीलीटर है, कैन इट बी फिल्ड। समझिए यहाँ पे एक बड़ा बर्तन है जिसमें आपकी 4 लीटर 500 ml दही है। अब आप इनको क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं, एक ग्लासेस है तो बोल रहे हैं ऐसे कितने ग्लासेस आप इससे भर दोगे अगर हर एक ग्लास की कैपेसिटी 25 ml है। क्लियर। सबसे पहला रूल यही है, सर मेरे को यहाँ पे 2 यूनिट दिख गई, लीटर और मिलीलीटर, आपको इसको एक में चेंज करना है। 4 लीटर 25, ओ सॉरी 500, 4 लीटर 500 मिलीलीटर इज इक्वल टू, अब आपको ये पता होना चाहिए 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो 4 लीटर में कितने होंगे, 4000 प्लस 500 इज इक्वल टू 4500 ml। क्लियर। और यहाँ पे तो ऑलरेडी ग्लास की कैपेसिटी ऑलरेडी 25 मिलीलीटर है, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आसान सवाल था। 4500 मिलीलीटर पे दही 25 में डिवाइड करना है। इस नंबर पर कटेंगे, 25 वन सा 25, नीचे बजा आपका 5 में से 5 गए 0, 4 में से गए 200, 25 8 7 200, 25 8 7 200 माइनस करा, नीचे बचा 0 और यहाँ से आप पे ये 0 उतरेगा। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि ये नंबर डायरेक्ट उतर रहा है, आपको ये काटना पड़ेगा। कहीं आप सोचो सर आंसर 0 आ गया, आंसर 18, नहीं, डिवीजन का रूल है, अभी वो डायरेक्ट नंबर उतर रहा है। 25 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 25 वन 7 25, तो 0 से माइनस करा, अब आया आपका। जब तक नंबर उतरता है आपको सॉल्व करना पड़ता है आगे, बच्चे यहीं पे गलत कर रहे हैं। 18 उनका आंसर आ रहा है। असली आंसर क्या है, 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड, 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। इसमें आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए, नहीं आता है तो मैंने आपके लिए स्पेशल बेसिक सीरीज बनाई है। क्लियर दोस्तों। दूसरा, सवाल में कुछ भी नहीं है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए बस। थैंक यू।